आज मैं CDB प्रैक्टिस सेट 3 के बारे में बताने वाली हूँ, जो सीटेट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाती रहूँगी ताकि आप लोगों को एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सकें। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक 5 वर्ष की बच्ची यह तर्क करने में विफल रहती है कि जब पानी को एक लंबे और संकीर्ण गिलास से चौड़े बर्तन में स्थानांतरित किया जाता है तो पानी की मात्रा समान रहती है। पियाजे के अनुसार क्या कारण है? वह परिवर्तित सोच नहीं रखती है, वह लक्ष्य निर्देशित व्यवहार नहीं कर सकती है, वह प्रतीकों का इस्तेमाल नहीं कर सकती है, वह नकल नहीं कर सकती। तो यह होगा, यह प्रतिवर्तित सोच नहीं रखती है। प्रतिवर्तित सोच को अपलटावी का गुण भी कहा जाता है। ऑप्शन में जोड़ है, मेरा मतलब कि परिवर्तित रहे चाहे अपलटावी करने, तो एक ही होगा। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। सीखना समृद्ध हो सकता है यदि, फर्स्ट ऑप्शन देखिए, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिनमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस क्रिया को सुगम बनाए। नेक्स्ट ऑप्शन, शिक्षक में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। शिक्षक विभिन्न प्रकार की व्याख्या और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें। चौथा ऑप्शन है, कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। तो इसका होगा फर्स्ट आंसर होगा। फर्स्ट क्वेश्चन होगा, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए और उनमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। कोई भी चीज़ अगर सिखाना हो बच्चों को, अगर बच्चों को वास्तविक दुनिया से, यानी कि वह क्या मतलब कि रियलिटी में क्या व्यवहार करता है, उस व्यवहार को लेते हुए एग्जाम्पल के साथ अगर हम बच्चे को सिखाएंगे तो बच्चा वो ज़्यादा इंटरेक्ट होगा और वो उस चीज़ को ज़्यादा सीख पाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा, फर्स्ट ऑप्शन होगा, शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बना देती है, पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है। सेकेंड और थर्ड ऑप्शन होगा, शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है। चौथा ऑप्शन होगा, शिक्षार्थियों को सीखने के प्रति रुचि का विकास उत्पन्न करती हो। तो चौथा ऑप्शन होगा, शिक्षार्थियों को सीखने के प्रति रुचि का विकास उत्पन्न करे। अगर विद्यार्थियों को कोई भी चीज़ को सीखने में जितना रुचि होगा उससे ज़्यादा ही विकास होगा। रुचि को भी, अगर हम भी कुछ चीज़ सीखते हैं तो उस चीज़ में हम रुचि दिखाते हैं तो उस चीज़ हम ज़्यादा सीखते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग फोर्थ आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ को सृजन करते हैं, इसका श्रेय को दिया जाता है जीन पियाजे को, पेवलन को, कोलबर्ग को, स्किनर को। तो ये होगा जीन पियाजे के द्वारा। नेक्स्ट हो, वाइगोस्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देती है? सामाजिक, आनुवंशिक, नैतिक, शारीरिक। तो इसका होगा सामाजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। फर्स्ट ऑप्शन होगा, कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए कि इस पर ठोस निर्देश देकर। दूसरा होगा, धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर। तीसरा होगा, व्यवहार को स्पष्ट नियम बनाकर। चौथा होगा, नैतिक मुद्दे पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। अगर कोई भी चीज़ हम बच्चों को कोई भी चीज़ का अगर हम ज्ञान देंगे तो बच्चों को अगर हम जो एक्टिविटी करेंगे उसमें अगर शामिल करेंगे तो बच्चा वो ज़्यादा चीज़ सीख पाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग फोर्थ आंसर होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यह प्रस्तावित रखती है कि, फर्स्ट ऑप्शन होगा, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को उनके घर की या स्थानीय भाषाओं में पढ़ाया जाना चाहिए। दूसरा होगा, प्राथमिक कक्षाओं में अनुदेशन की भाषा एक समरूप होनी चाहिए।
तीसरा होगा शिक्षकों को द्विभाषिक उपागम का प्रयोग करने के लिए उत्साहित करना चाहिए। चौथा होगा बहुभाषावाद को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। तो ये होगा फर्स्ट, इसका आंसर फर्स्ट होगा। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को, अगर बच्चा के प्राथमिक कक्षा में उसको घर की भाषा या स्थानीय भाषा में पढ़ाया जाए तो बच्चा ज़्यादा सीखे, क्योंकि वह जब जन्म लेता है तो अपने घर परिवार में ही रहता है, समाज के बीच में ही रहता है, तो वो समाज से रिलेटिव उसको ज़्यादा जान करता है। समाज में चाहे घर परिवार जैसा भाषा बोला जाता है उसी, जैसे कि उस स्थानीय भाषा ही में सिखाया जाए तो बच्चा जल्दी सीखेगा। अगर हम उसके दूसरी भाषा में सिखाएंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए उसे प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को उनके घर की भाषा या स्थानीय भाषा में पढ़ाया जाना चाहिए। तो ऑप्शन होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत और व्यापक मूल्यांकन में इनमें से क्या शामिल होगा? मूल्यांकन के मापदंडों और उपकरणों की योजना बनाना, शिक्षक द्वारा सावधानीपूर्वक रिकॉर्ड अवलेखन को मेयार लिखा है यानी कि तैयार होगा यहाँ पे, तैयार करना। और थर्ड होगा बच्चों का समय पर परीक्षण करना एवं उनको श्रेणीबद्ध करना। फोर्थ देखते हैं, शिक्षण को अधिगम प्रक्रिया के साथ एकीकृत करना। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट होगा, सेकेंड होगा और फोर्थ होगा। तो इसका आंसर फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ है, ये वन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन, शिक्षक को सभी बच्चों के अर्थपूर्ण सीखने के लिए अधिगम के विविध अवसर देना चाहिए। हाँ। तर्क में, सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है। हाँ, तो दोनों सही होगा। ऑप्शन देखते हैं, ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए आर दोनों सही, आर सही व्याख्या करता है एक ही, ये फर्स्ट ऑप्शन होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे द्वारा संरक्षण संबंधी समस्याओं का समाधान निकालने की योग्यता तार्किकता के किन आधारभूत पहलुओं पर निर्भर करती है? पहला होगा केंद्रीकरण एवं परिवर्तित, दूसरा होगा क्षतिपूर्ण एवं वर्गीकरण, तीसरा होगा विकेंद्रीकरण एवं परिवर्तन, चौथा होगा सर्कमर्क अनुमान एवं क्रमबद्ध। तो इसका आंसर होगा केंद्रीकरण और परिवर्तित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन, उनमें से चयन किए गए उच्च स्तरीय और मौलिक पाठ्य सामग्रियों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। दूसरा होगा अन्य विद्यार्थियों से अलग उनकी पृथक करना चाहिए, तो नहीं होगा। थर्ड में देखेंगे, उन्हें बाह्य पारितोषिक देकर अभिप्रेरणा करना चाहिए। उन्हें विद्यालय द्वारा उनके लिए अभिकल्पित लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिए उन पर दबाव, ये भी नहीं होगा, ये हो फर्स्ट इसका आंसर होगा। ये अभिकथन, बच्चे भाषा को सीखने के लिए आनुवंशिक रूप से प्रवृत्त होते हैं एवं पर्यावरण इनमें कोई भूमिका नहीं निभाती है। कारण, भाषाई विकास केवल आनुवंशिकता होती नहीं। इसका आंसर होगा ए और बी दोनों सही है, नहीं दोनों गलत होगा, इसका ऑप्शन गलत वाला होगा, ये होगा, इसका डी आंसर होगा, दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों में पाई जाने वाली व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए विद्यालय को किस तरह की शिक्षण संस्था अपनानी चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन होगा सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या और आकलन अपनाना। सेकंड होगा विद्यार्थियों को उनकी संज्ञानात्मक योग्यताओं के आधार पर वर्गीकृत करना नहीं।
लचीलेपन का भाव रखते हुए बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नताओं का पोषित करना। हाँ ये होगा, ये भी नहीं होगा, थर्ड आंसर होगा इसका। विकास के कौन से सिद्धांत के अनुसार गामक विकास से बाहरी सिर की होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन,